हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सर्कल्स की फर्स्ट वीडियो आपने वॉच कर ली होगी, जिसके अंदर सारी टर्म्स जो सर्कल्स में थ्रू आउट 9th एंड 10th हम यूज करते हैं उनको उनका डिस्क्रिप्शन दे दिया कि वो टर्म्स क्या हैं और उनका क्या मीनिंग है, और पूरा स्केच ड्रॉ करके बता दिया कि कैसे कैसे वो टर्म्स यूज हो सकती हैं। देन आज इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूं सर्कल्स की थ्योरम्स, जिसमें एनसीईआरटी में 10.1 एंड 10.2 थ्योरम्स हैं। लास्ट वीडियो में एक ये बताया था कि व्हाट इज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क या बाय अ कॉर्ड। तो डेफिनेशन मैंने बता दी थी कि एंगल विच इट सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस पे बेस्ड पहली थ्योरम है, मैंने लिख दी है कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड, सबटेंड मींस टू मेक यानी बनाना, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो दैट इज फिगर ये है, किसी भी सर्कल में we are given with two chords AB and CD and they are equal. AB and CD are equal chords. प्रूव करना है कि they subtend equal angles at center of the circle. तो इसका मतलब यह है कि इनके एंड पॉइंट्स, इन कॉर्ड के एंड पॉइंट्स अगर सेंटर तक ले जाएं तो उनका जो एंगल बनेगा उसका डिग्री मेजर सेम होगा। तो दैट इज, इसे ज्वाइन करें तो ये एंगल बना AOB, इसे ज्वाइन करें तो ये बनेगा COD। तो ये प्रूव करना है ये एंगल, दैट इज ये और ये इक्वल होंगे। देखिए, एक तो आपको मैं थ्योरम को अटेम्प्ट करने का तरीका सिखा दूं। यूजुअली बच्चे सॉल्यूशन से स्टार्ट कर देते हैं, कभी भी थ्योरम को डायरेक्ट सॉल्यूशन से स्टार्ट ना करें। पहले पूरा लिखे गिवन, देन टू प्रूव, देन कंस्ट्रक्शन इफ एनी अगर है तो, एंड देन प्रूफ। इस प्रेजेंटेशन से अगर करोगे तो स्कूल में, बोर्ड में, कहीं भी कहीं मार्क्स कट नहीं सकते। तो मैं आपको ये बड़ा एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कभी भी थ्योरम का डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट मत किया करो। तो स्टार्ट आपको ये पूरा लिख के बताता हूं कि कैसे करना चाहिए। ये आपका थ्योरम है, स्टेटमेंट है। तो वी विल राइट गिवन, गिवन अ सर्कल विद सेंटर O, अ सर्कल विद सेंटर O एंड chords AB and CD are equal। देन उसके बाद अंडरलाइन करके लिखना पड़ता है टू प्रूफ। तो इसमें प्रूफ क्या करना है, हम एक सर्कल दे रखा है, उसका सेंटर O है और दो कॉर्ड है जिनकी लेंथ इक्वल दे रखी है। तो टू प्रूफ आप उसको लैंग्वेज में लिखना चाहो तो उसमें लिख सकते हो, सिंबॉलिक में लिखना चाहो सिंबॉलिक में भी लिख सकते हो। लैंग्वेज में ये लिखा जाएगा कि एंगल सबटेंडेड बाय AB एंड CD एट सेंटर आर इक्वल, और सिंबॉलिक में लिखना चाहो तो टू प्रूव में आएगा एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। तो सिंबॉलिक में ये भी लिखा जाएगा। इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है तो कंस्ट्रक्शन हमारा वर्ड छूट जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। एंड देन वी विल शिफ्ट टू प्रूफ। हमेशा इसी तरीके से प्रेजेंट करो, गिवन, टू प्रूव और प्रूफ। देखिए, प्रूफ के अंदर अगर मान लो मैं इसकी सिंगल कट से मार्किंग करूं OA, तो इधर भी सिंगल कट से मार्किंग कर सकते हैं OC, ईच रेडियस। डबल कट हमें दे रखा है, लेटर से मैंने इधर यूज किया OB, तो इधर यूज कर सकता है OD, वो भी ईच रेडियस है। तो स्टार्ट इस तरह से किया जाएगा प्रूफ में, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। तो इन दो ट्रायंगल में उधर मैं लिखूंगा OA, उधर लिखूंगा OC। सामने रीजन जरूर लिखा करो, पूरी ज्योमेट्री में थ्रू आउट जहां भी रीजंस मिसिंग होते हैं मार्क्स कट जाते हैं। फुल मार्क्स मिलेंगे 100%, कोई डाउट नहीं है, बट रीजन पूरे होनी चाहिए। सामने आएगा वर्ड ईच रेडियस, देन इधर आएगा OB और उधर आएगा OD, वो भी आएगा ईच रेडियस या सेम एज अबव। और उसके बाद आएगा AB इज इक्वल टू CD, और ये हमें दे रखा है। तो इसका मतलब तीनों साइड इसके बराबर हो गई। देन वी कैन राइट देयरफॉर बाय ट्रिपल S रूल, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD। और ट्रायंगल्स वाले पार्ट में आप लर्न कर चुके हो, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके रिमेनिंग पार्ट्स, दैट इज ट्रायंगल है 6 पार्ट्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, एंड कॉन्ग्रुएंसी इज प्रूव्ड बाय 3 पार्ट्स, यानी 3 पार्ट को यूज करके आइदर SAS और ASA और बाय ट्रिपल S और बाय RHS हम यूज कर लेते हैं। एंड रिमेनिंग पार्ट्स कैन बी टेकन एज CPCT, जिसका मीनिंग है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इस केस में हमने साइड्स यूज किए हैं,
एंगल तो यूज नहीं किए, तो दे कैन बी टेकन एज सीपीसीटी। देयरफॉर एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओडी, यही हमें प्रूव करना था। इसके सामने लिखोगे सीपीसीटी एंड हेंस प्रूव्ड। तो अगर सपोज 3 मार्क्स में थ्योरम आती है तो आपको मैंने पहली थ्योरम में बिल्कुल परफेक्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन बता दिया कि ऐसे ही लिखना और ऐसे ही करना है इसको। देन 10.2 भी दे रखी है, वो इसका कन्वर्स है। पहली बात तो कन्वर्स का मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे हम यूज करते हैं वर्ड इनवर्स, रिवर्स, तो ऐसे ज्योमेट्री में वर्ड यूज करते हैं कन्वर्स। कन्वर्स मींस उल्टा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उल्टा? उल्टा मींस गिवन और टू प्रूव इंटरचेंज हो जाए, यानी जो इसमें गिवन था वो टू प्रूव हो जाए और जो टू प्रूव था वो गिवन हो जाए। याद रखना, गोल्डन रूल है। जब भी मैं किसी थ्योरम का कन्वर्स करवाऊंगा तो कन्वर्स मींस पिछले वाली थ्योरम का गिवन और टू प्रूव इंटरचेंज हो जाएंगे। तो मैं इसके आपको कन्वर्स का प्रूफ भी बता देता हूं। तो कन्वर्स की स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? देखिए इसमें आपको दे रखा है कि इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। तो कन्वर्स की स्टेटमेंट ये बनेगी, इफ टू कॉर्ड्स आर सच दैट दे सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर देन प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो ऑब्वियसली दोनों इंटरचेंज हो गए। मैं स्टेटमेंट रिपीट कर दूं, इफ टू कॉर्ड्स आर सच दैट दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर ऑफ द सर्कल देन प्रूव दैट कॉर्ड्स आर इक्वल। फिगर बिल्कुल सेम बनेगी जो पहले बनी थी। इन अ सर्कल टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। अब के बाद मार्किंग नहीं करनी क्योंकि मैं इनकी लेंथ इक्वल नहीं दे रखी। हमें ये दे रखा है ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स सच दैट दे सबटेंड इक्वल एंगल, और अब की बार ये दे दिया कि इनका एंगल एट सेंटर यानी ये और एंगल एट सेंटर यानी ये इक्वल है। तो इसकी आप मार्किंग कर सकते हो, ये कर सकते हो मार्किंग क्योंकि मैं दे रखा है। पिछले में मार्किंग यहां की थी, ध्यान रखना, जो गिवन होता है उसकी मार्किंग कर सकते हो। प्रूफ जो प्रूफ करना है उसकी मार्किंग कभी नहीं करते। ये गोल्डन रूल बता दिया आपको। तो इसमें भी स्टार्ट करेंगे गिवन। गिवन में लिखा जाएगा ए बी एंड सी डी आर chords of a circle with center O such that, अब ये देखो आप उल्टा हो गया, such that AOB is equal to COD। ये मैं दे रखा है such that angles subtended by them at center are equal। और उसके बाद टू प्रूव, तो प्रूव क्या करके दिखाना है? प्रूव दैट कॉर्ड्स आर इक्वल टू ईच अदर। AB इज इक्वल टू CD प्रूव करके दिखाना है। तो इसलिए मैंने मार्किंग नहीं की AB और CD की, रीजन बीइंग ये टू प्रूव का पार्ट है। ठीक है, तो प्रूफ में सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी का रूल बदल जाएगा, सेम फिगर है, मार्किंग कहां करनी कहां नहीं करनी ये बता दिया, और प्रूफ पे कॉन्ग्रुएंसी का रूल बता देता हूं। तो ये दोनों थ्योरम इस वीडियो में कवर हो जाएंगी। देन वी विल राइट प्रूफ। प्रूफ में बिल्कुल वैसे स्टार्ट करना है, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। देखिए AOB में अगर मैं इसे कट लगाऊं तो ये कट सिंगल कट लगा दे तो वी कैन राइट AO इज इक्वल टू CO, सामने लिखना पड़ेगा ईच रेडियस। उसके बाद हमें एंगल दे रखा है तो वी कैन राइट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। देन सामने लिखा जाएगा रीजन गिवन, ये मैं दे रखा है सच दैट। देन उसके बाद ये, इसे मैं अगर सपोज डबल कट कर दूं और इसे डबल कट कर दूं तो वी कैन राइट BO इज इक्वल टू DO। फिर सामने आएगा ईच रेडियस। एक बात आपको परफेक्शन के लिए और समझा दूं, जो यूजुअली बच्चे गलती करते हैं और कोई पॉइंट आउट नहीं करता, बट आपको मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो जो ट्रायंगल पहले लिखी है उसके पार्ट्स पहले होने चाहिए और जो बाद में लिखी है उसके बाद में। ऑल्दो इट इज आल्सो करेक्ट, अगर मैं लिखूं CU इज इक्वल टू AO तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल भी है, बट परफेक्शन नहीं है, ये परफेक्टली ऑलराइट नहीं है। तो आपने क्योंकि ट्रायंगल ये लिखी है तो इसके पार्ट्स पहले होने चाहिए, बाद वाली के बाद में होनी चाहिए। और सीक्वेंस भी पहले माइंड में पाथ सेट कर लो कि कौन सा कॉन्ग्रुएंसी का रूल यूज करना है, फिर उसी रूल के अकॉर्डिंग लिखो। जैसे मैंने क्या किया, ये साइड है, एंगल है, ये साइड है, तो देयरफॉर आई विल राइट बाय SAS रूल ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD। तो
तो अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो फिर मैंने बताया कि रिमेनिंग पार्ट्स कैन बी टेकन एज सीपीसीटी यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ऑब्वियस है इसके अंदर हमने ये साइड तो यूज नहीं की, तो दैट इज AB इज इक्वल टू CD CPCT एंड हेंस प्रूव्ड। तो ये दोनों थ्योरम का परफेक्ट प्रूफ है। आई थिंक कॉन्सेप्ट वाइज आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर एक अच्छा सा लाइक दे दो इसको, और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करो, एंड कंटिन्यूअसली आपको सारा सिलेबस के अंदर पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स मेरे इस चैनल पे मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।